थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। रानी कौशल्या के पुत्र थे राम, रानी कैकेयी के पुत्र थे भरत और सबसे छोटी रानी सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह अपने पिता के अत्यंत प्रिय एवं आज्ञाकारी पुत्र थे। समय बीता गया और देखते देखते चारों भाई बड़े हो गए। उनकी शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का विवाह करवा दिया। राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री राजकुमारी सीता के साथ हुआ। चारों पुत्रों के विवाह के बाद महाराज दशरथ ने अपने राम के राज्याभिषेक करने का प्रिय राम के राज्याभिषेक का सर्वोत्तम समय आ गया है। राजकुमार राम के राज तिलक की तैयारी शुरू की जाए। हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। लोग अपने नए राजा के स्वागत में जुट गए। राजमहल में भी तीनों रानियां अत्यंत हर्षित थीं और समारोह की तैयारी में धूमधाम से लिप्त थीं। परंतु रानी कैकेयी की दासी मंथरा एक कलुषित विचार के साथ उनसे मिलने गई। राम के राज तिलक को स्वीकारा क्यों? क्यों? इसमें अनुचित ही क्या है? राम भी तो मेरा ही पुत्र है। परंतु जब राम का राज तिलक हो जाएगा, कौशल्या ही होंगी राजमाता और उन्हें सवा सम्मान मिलेगा। आपको हमेशा उन पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। आपकी तुलना एक दासी की तरह हो जाएगी। क्या वह आपको उचित लगता है? ओह, तो तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? राजा से अपने पुत्र भरत के राज तिलक के लिए कहिए और राम को 14 वर्ष के वनवास में भेज दीजिए। महारानी, आपको याद है राजा ने आपको 2 वरदान दिए थे, उनको उपयोग करने का यही उचित समय है। वे नहीं किया। उनको इस हालत में देख महाराज दशरथ विचलित हो उठे और शीघ्र ही उनसे भेंट करने गए। क्या हुआ महारानी? आपके एकाएक अस्वस्थ होने का कारण क्या है? मेरा स्वास्थ्य ठीक है, किंतु मैं तनिक परेशान हूँ। परेशान? परंतु क्यों? अभी तो राम के राज तिलक के कारण हर ओर खुशहाली ही खुशहाली है। आपको याद होगा, देवासुर संग्राम में मैंने आपकी प्राणों की रक्षा करी थी। तब आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राणों की रक्षा करी है, मैं तुम्हें 2 वर देता हूँ, मांगो जो मांगना है। तब मैंने आपसे कहा था कि आप अपने दोनों वर अपने पास धरोहर स्वरूप रखिए, जब आवश्यकता होगी तो हाँ हाँ महारानी, हमें याद है। तुम जो चाहोगी वो हम तुम्हें तुरंत देंगे। बोलिए, क्या चाहिए? आज मैं अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। मेरा पहला वरदान है कि अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को दिया जाए, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, और मेरा दूसरा वरदान है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। तुम भरत को राज देना चाहती हो, यह मुझे स्वीकार है, किंतु राम को वनवास भेजने का विचार अपने मन से निकाल दो महारानी। मैं तुमसे याचना करता हूँ, कृपया करके अपना दूसरा वरदान वापस ले लो। संसार बिना सूर्य के रह सकता है, किंतु मैं राम के बिना नहीं रह सकता। कदापि नहीं। मैं आज ही राम को वन जाती देखना चाहती हूँ। रानी कैकेयी था। वह ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि दान ऐसा यह सब स्वप्न लग रहा था। रानी कैकेयी को यह ज्ञात था कि महाराज दशरथ राम को वनवास के बारे में नहीं कह पाएंगे। उन्होंने स्वयं राम को बुलवाया और खुद उनसे अपने वरदानों के बारे में बताया, किंतु अपने पिता के नेत्रों से बहते अश्रुओं ने राम को अचंभित कर दिया। पिताजी, क्या हुआ? कृपया मुझे बताइए, मैं आपको ऐसी दशा में कदापि नहीं देख सकता। राम तुम्हारे पिता ने कई वर्ष पहले 2 वरदान दिए थे। मैंने उन्हें उन 2 वरदानों को पूर्ण करने को कहा है। भरत को राजगद्दी मिले तथा तुम्हें वन में जाकर 14 वर्ष व्यतीत करने होंगे। इतनी सी बात के लिए पिताजी को चिंता नहीं करनी चाहिए।
माते, जो भी आपका आदेश हो मुझे स्वीकार है। मैं जानता हूँ मेरा बस बहुत शक्तिमान है और राज कर सकता है। मैं आपके आदेश अनुसार आज ही वन के लिए प्रस्थान करूँगा। पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और आपके वचनों को अवश्य पूर्ण करूँगा। मुझे वन प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। संपूर्ण अयोध्या नगरी में जैसे माता कौशल्या को किसी भी प्रकार से समझाने में असफल थे। कौशल्या इस दुख से उमर नहीं पा रही थी। राम ने अपनी माता को गले से लगाया और वहां से चल दिए। क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है। तुम यहाँ राजमहल में रहकर सभी का ध्यान रखना। आप जिस स्थान पर रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या है प्रभु। आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं सीते, तुम एक राजकुमारी हो। वन हमारे महल के समान आरामदायक नहीं है। तुम यहाँ राजमहल में रहो, मैं वनवास की विधि पूर्ण होते ही लौट आऊंगा। प्रभु, आपके बिना मेरे लिए कोई भी वस्तु सुखदायी नहीं है। मैं आपके साथ जाऊंगी तथा जहाँ आप रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ आपका राज कौन रोकता है। आप कहीं नहीं जाएंगे भैया। लक्ष्मण, हम अपनी माता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। वो उनका अपमान होगा। किंतु एक माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है? लक्ष्मण, तुम यहाँ रहकर माता पिता का ध्यान रखना। भैया, आप मेरे लिए माँ से भी बढ़ते हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपके साथ चलूंगा तथा सदैव आपके पास रहूंगा। हो गए। कि राम को वनवास जाना पड़ा और उनकी माता अत्यंत, तो उनकी दुख की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने साफ मना कर दिया। राज तिलक का समय आ गया है। माते, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। मेरे लिए मेरे बड़े भाई श्री राम मेरे पिता के समान है। इस राज्य का राजा बनने का अधिकार सिर्फ राजा श्री राम का है। अगर आपने विवश किया, मैं अयोध्या छोड़ के चला जाऊंगा। भैया, आपको इस दशा में देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। सारी अयोध्या आपकी वापसी के लिए इंतजार कर रही है। कृपया मेरे साथ वापस चलो। अगर हम सब वन में रह जाएंगे तो हमारे माताओं तथा हमारे राज्य का ध्यान कौन रखेगा? भरत, तुम धीरज रखो। भ्राताश्री, मुझे ना तो राज्य चाहिए ना तो राजगद्दी का सुख। मैं अयोध्या लौट तो रहा हूँ, परंतु अगले 14 वर्ष तक सिंहासन पर आप ही का अधिकार रहेगा। कृपया मुझे अपनी 4 पादुकाएं दे दीजिए। मैं उन पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर अगले 14 वर्ष तक अयोध्या की बागडोर संभालूंगा। भैया, अपनी पादुकाएं भरत को दे दीजिए।
पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते हैं। लगभग 13 वर्ष बिताने के बाद अचानक एक दिन लंका द्वीप राज्य के असुर राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां से गुजरती है। राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट से निकलकर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते हैं। लगभग राजा रावण की बहन शूर्पणखा वह राम को देखकर उन पर मोहित हो जाती हैं और शादी का प्रस्ताव रखती हैं। पुरुष, आपने इस भयानक जंगल में क्या कहा? कृपया मुझसे शादी कर मेरे साथ सुखपूर्वक हमारे राजमहल में रहिए। हे सुंदरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं विवाहित हूँ और अपनी सीता के साथ प्रसन्न हूँ। मूर्ख राजकुमार, रावण की बहन को मना कर तूने अच्छा नहीं करा। तुझे इसका परिणाम भुगताना पड़ेगा। वहीं पास खड़े लक्ष्मण को यह सुनकर क्रोध आ जाता है। वह अत्यंत क्रोधित होकर बोला, सुंदरी, अब यहाँ से चली जा, वरना मैं तुम्हारा रूप नष्ट कर दूंगा। जैसे ही शूर्पणखा लक्ष्मण की तरफ बढ़ती है, लक्ष्मण जी तलवार से उनकी नाक काट देते हैं। शूर्पणखा वह अपमान सह नहीं पाए और अपने भाई रावण के पास पहुंची। रावण के दरबार में भैया, मेरा अपमान हुआ है, मुझे न्याय दिलवाइए। क्या हुआ भाई शूर्पणखा? भैया, रघुकुल के 2 राजकुमारों ने मेरी यह दशा बना दी है और मेरी सुंदर नाक काट डाली है। आपको मेरे इस अपमान का बदला लेना ही पड़ेगा। घबराओ नहीं बहन शूर्पणखा, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैंने सुना है राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश करने को तत्पर है और मैं यहाँ उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। उन्हें इस गलती का परिणाम अपने प्रिय वस्तु को देकर चुकाना होगा। हा 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 हा। और भ्रमित करने का आदेश देता है। सोने का हिरण देखते ही सीता मोहित हो जाती है और राम से वह हिरण लाने का अनुरोध करती है। प्रियवान, वह देखिए, सोने का हिरण, वह तो अत्यंत सुंदर है। कृपया वो मेरे लिए पकड़ लाइए। हे सीते, वह सोने का हिरण मुझे कोई मायावी राक्षस लगता है। नहीं प्रियवान, मुझे वह हिरण अपनी कुटिया में चाहिए। कृपया मेरी यह आग्रह पूरी करें। सीता के अनेक आग्रह पर राम लक्ष्मण को सीता का ध्यान रखने को कहकर वन में सोने का हिरण पकड़ने चले जाता है। कुछ समय बीतते ही सीता व्याकुल हो जाती है और लक्ष्मण से कहती, आगे भैया, घर में एक बहन दिख जाए। मुझे उसकी चिंता सता रही है। कृपया जाके देखिए वो ठीक तो है। हे माते, मैं आपको इस घने और भयानक जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। यहाँ कई प्रकार के राक्षस हैं। राम, मुझे बचाओ। लक्ष्मण, ये तो आपके भैया की आवाज है। अब तो आपको जाना ठीक होगा। ठीक है माते, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। जाने से पहले मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक घेरा बना लेता हूँ। कृपया इससे पार ना कीजिए। लक्ष्मण कुटिया के चारों लक्ष्मण रेखा खींच देता है और जंगल में राम को ढूंढने चले जाता है। इधर कुटिया में सीता माता व्याकुल होकर दोनों की प्रतीक्षा करती हैं। तभी एक आवाज आती है, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, एक बूढ़े साधु को भिक्षा दे दो। सीता साधु महाराज को देखकर उनके लिए खाने की सामग्री लाती हैं और कुटिया के बाहर रख देती हैं।
मेरे पास इसके सिवाय कुछ नहीं है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। हे देवी, कृपया मेरा अपमान ना करें। आपको यह भिक्षा मेरी झोली में डालना होगा, अन्यथा मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। वह सब सुनकर सीता घबरा जाती है और भिक्षा देने हेतु लक्ष्मण रेखा पार कर जाती है। लालिए, रानी झोली में वस्तु डाल दें। सीता जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करती है, रावण अपने असली रूप में आकर सीता को खींचकर पुष्पक विमान में लंका की ओर ले जाता है। सीता रोती हुई अपने आभूषणों को गिराकर मदद मांगती है। उनकी आवाज महाराज जटायु आता है और रावण को रोकने की कोशिश करता है। रुको रावण, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एक राजा होकर तुम भी का आशीर्वाद नहीं देता। हट जटायु, मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है। और रावण जटायु को अपनी तलवार से घायल कर लंका की ओर बढ़ता गया। इधर जटायु घायल अवस्था में सीता के आभूषणों को समेट कर राम और लक्ष्मण की प्रतीक्षा करता है। हे राम, हे राम। हे पक्षीराज। दूसरी ओर मायावी राक्षस मारीची को मारकर राम एवं लक्ष्मण कुटिया पहुंचते हैं, पर वहां सीता को न पाकर दुखी और चिंतित अवस्था में उन्हें ढूंढते हैं। चारों दिशाओं में ढूंढते ढूंढते वे हताश होने लगते हैं। तभी उन्हें राम नाम की पुकार सुनाई देती है। आवाज की दिशा में चलते हुए वो दोनों जटायु के पास पहुंचते हैं। हे राम, हे राम। हे पक्षीराज, आप तो मेरे पिताश्री के मित्र जटायु है। ये आपका हाल किसने किया? हे प्रभु राम, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। देवी सीता का अपहरण दुष्टन राजा रावण ने किया है। वह उन्हें दक्षिण की ओर अपने राजा लंका ले गए हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं सफल नहीं हो पाया। मुझे माफ कर दीजिए। ये देवी सीता के आभूषण है जो उन्हें पत्ते गिरा दिए थे। हे पक्षीराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके बिना मैं ये काम पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। जटायु सीता के आभूषण राम को सौंप देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। राम लक्ष्मण जटायु के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही कदम पे उन्हें सीता की पायल मिलती है। हे प्रभु राम, मैं आपका भक्त हनुमान हूँ। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? हनुमान, हे हनुमान, तुमसे मिलकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई। लंका नरेश रावण ने मेरी सीता को हरण कर लिया है। उसे बचाने हेतु मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। अवश्य प्रभु, मैं आपको किष्किंधा नरेश सुग्रीव के पास ले चलूंगा। वह आपकी अवश्य मदद करेंगे। हनुमान अपने कंधे पे राम एवं लक्ष्मण को बिठाकर उड़ते हुए सुग्रीव के पास ले जाते हैं और सुग्रीव से उनका परिचय देते हैं। सुग्रीव उन्हें हर संभव मदद करने का वचन देते हैं। प्रभु राम, मैं और मेरी वानर सेना आपके हर आदेश का पालन करेंगे और सीता माता को रावण के वश से छुड़ा लाएंगे। धन्यवाद। ओ हनुमान, मैं चाहता हूँ कि आप समुद्र पार लंका में जाकर सीता माता का पता लगाए एवं उन्हें बताए राम लक्ष्मण समेत पूरी वानर सेना
उन्हें जल्दी लेने आ रही है। हनुमान समुद्र तट पर जाकर अपने विराट रूप को धारण करते हैं और लंका की ओर अग्रसर होते हैं। अचानक उनका रास्ता समुद्र की राक्षसी सुरसर होती है। ये लो हनुमान, मेरी अंगूठी। ये सीता माता को दिखाए, केवल उनको विश्वास दिलाए, हम उनको लेने जल्दी आएंगे। हनुमान समुद्र तट पर जाकर अपने विराट रूप को धारण करते हैं और लंका की ओर अग्रसर होते हैं। अचानक उनका रास्ता समुद्र की राक्षसी सुरसा रोकती है। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मेरा नाम सुरसा है, मैं तुम्हें खाकर सिर्फ होना चाहती हूँ। कृपया मुझे जाने दो, मैं अपने प्रभु राम के कार्य ही तो लंका जा रहा हूँ। पर तू आना दे, भूखे को खाना पिलाना सर्वोत्तम धर्म है। ठीक है माता सुरसा, आप मुझे ग्रहण कर लें। हनुमान जी अपने विराट रूप में सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं, परंतु एकाएक लघु रूप धारण कर बाहर आ जाते हैं। इसी तरह हनुमान ने कई राक्षसों का सामना करा और लंका तट पर पहुँचे। लंका नगरी एक स्वर्ण नगरी थी और उसकी जगमगाहट दूर तक फैली हुई थी। जैसे ही हनुमान लंका नगरी में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वहाँ की द्वारपालिका लंकिनी उनको रोकती है। ओ वानु, तुम्हें लंका नगरी में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी है? ये देवी तुम कौन हो? मैं लंका की देवी लंकिनी हूँ और लंका की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। लंकिनी, मुझे लंका नगरी में जाने से रोकना विफल है। यदि आपने मुझे रोका तो मैं आपका वध कर दूंगा। ठीक है हनुमान, मैं जानती हूँ आप राम के दूत हैं, इसलिए आपको नहीं रोकूंगी। हनुमान लंका वाटिका पहुँचते हैं, जहाँ सीता माता अत्यंत दुखी त्रिजटा नामक राक्षसी, जो रावण के भाई विभीषण की पुत्री थी, सीता की रखवाली और सेवा करती। हे सीता, राम आपको लेने जरूर आएंगे, लेकिन अगर आप इस सामने रहेंगी तो जीवित नहीं रह पाएंगी। कृपया कुछ खा लीजिए। कृष्णा, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। जब तक राम मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी। माते, मैंने समुद्री राक्षसों से सुना है राम आपको लंका से ले जाने के लिए वानरों की सेना तैयार कर रहे हैं। कृष्णा, मुझे सांत्वना मत दो, मैं व्याकुल हो जाती हूँ। नहीं माते, यह बिल्कुल सत्य है। अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हनुमान यह सुनकर उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सारे राक्षस सो जाते हैं, हनुमान राम की अंगूठी सीता की गोद में गिरा देते हैं। सीता चकित रह जाती है। ये देवी, यह अंगूठी मैं लेकर आया हूँ। मुझे प्रभु राम ने भेजा है। कुछ ही दिनों में प्रभु राम रावण को ध्वस्त कर आपको अयोध्या ले जाएंगे। पवन पुत्र हनुमान, आज तुम्हारे आने से मेरी आस बढ़ गई है। आप मेरे यह आभूषण मेरे प्रभु को दे दीजिए और बताइए, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। हनुमान आभूषण लेकर रावण के उद्यान में फल खाने लगते हैं। जब राक्षस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वह पूरी फल की बगिया तहस नहस कर देते हैं। जब रावण को उसकी जानकारी मिलती है, वह क्रोधित होकर आदेश देता है। कौन है वह दुष्ट वानर? सैनिकों, उसे मेरे सामने अभी बंदी बनाकर लाओ। सैनिक हनुमान को नहीं पकड़ पाए। फिर हनुमान रावण की शक्ति मापने हेतु स्वयं रावण के दरबार में पहुंच गए। दुष्ट वानर, तूने मेरी बगिया को तहस नहस कर दिया, तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। लंकेश, मैं तो बस फल खा रहा था। सैनिकों, इसकी
पूंछ में आग जला दो, तभी इसे अपनी गलती का बोध होगा। जैसे जैसे रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ को कपड़े से बांधते, हनुमान अपना स्वरूप बढ़ाते जाते। अंततः जैसे ही सैनिकों ने उनकी पूंछ में आग लगाई, हनुमान कूदकर रावण के राजमहल पर बैठ गए और पूरे महल में आग लगा दी। थोड़ी ही देर में हनुमान इधर उधर छलांग लगाते हुए पूरी स्वर्णनगरी लंका में आग लगा दी। लंका दहन के बाद हनुमान अपनी जलती पूंछ को बुझाने हेतु सागर में कूद जाते हैं। फिर वहां से किष्किंधा की ओर अग्रसर होते हैं। हनुमान लंका से वापस पहुंचे। लंका में घटी एक घटना। सीता माता श्री राम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब वह लंका आकर उन्हें रावण की कैद से मुक्त करवाएं। माता सीता के वापस लाने के लिए श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव एवं वानरों की असंख्य सेना लंका पर आक्रमण करने की तैयारी में जुटी। किंतु रावण की लंका की समुद्र के उस पार, और सब इस सोच में पड़ गए कि इस विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। मिलकर यह निर्णय लिया गया कि समुद्र पर एक सेतु बनाए। सब लंका पहुंचे। हजारों वानर काम में जुट गए और पत्थर एकत्रित करने लगे। पर पत्थर तो पानी में डूब जाता है, तो पत्थरों का यह विशाल सेतु कैसे बन पाए। तभी हनुमान ने एक पत्थर पर राम का नाम लिखकर उसे पानी में छोड़ दिया और वह तैरने लगा। सभी के संयुक्त प्रयास से सेतु के निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ और वानरों की पूरी सेना के साथ श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान एवं वानरों की असंख्य सेना लंका पहुंच गए। आप लोगों के साथ एक विचार विमर्श करना है। मेरी यह इच्छा है कि युद्ध से पहले एक बार मैं रावण से एक युद्ध में अनेक व्यक्ति अपने प्राण त्याग देते हैं और मैं नहीं चाहता एक व्यक्ति की भूल के कारण इतने सारे लोगों के प्राणों की आहुति दी जाए। प्रभु आप बहुत महान हैं। रावण, मैं तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें मुझसे लड़ने की क्षमता है तो। श्री राम ने निर्णय लिया कि रावण से बात करना व्यर्थ है और अगले ही दिन युद्ध शुरू करने की योजना बनाई। सूर्यास्त तक युद्ध चलता रहा और रावण की सेना को भारी क्षति हुई। अगले दिन उन्होंने इंद्रजीत को श्री राम की वानर सेना पर आक्रमण करने को कहा। जाओ इंद्रजीत, राम और उनकी सेना को ध्वस्त कर दो। जो आज्ञा हो पिताजी, मैं उनका वध करके ही लौटूंगा। हमसे युद्ध करने का निर्णय लेकर राम ने अनुचित कार्य किया है। मैं अपना ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव इतना गंभीर था कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण, यह तुम्हें क्या हो गया? मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। कृपया विलंब ना करें और मुझे बताइए कि मैं लक्ष्मण को इस अवस्था से निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ।
वैद्यराज बताइए, उपाय बताइए। हनुमान, तुम्हें सूर्योदय से पहले हिमालय पर्वत के पास से चारों ओर प्रकाश फैलाती हुई दिव्य संजीवनी बूटी लानी होगी। वही लक्ष्मण के प्राण बचा सकती है। जय श्री राम। सूर्य की पहली किरण से पूर्व मैं ये दिव्य औषधि ले आऊंगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। एक क्षण के लिए भी बिना हिचकिचाए हनुमान हिमालय पर्वत की ओर उड़ चले। परंतु हनुमान के पास औषधि ढूंढने का समय नहीं था, तो उन्होंने पूरे पर्वत को अपने दाहिने हाथ में उठा लिया और लंका की ओर वापस उड़ चले। वह सूर्योदय से पहले लंका पहुंच गए और राजवैद्य संजीवनी बूटी से औषधि बनाकर समय रहते लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। किंतु रावण के राजमहल में कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा था। पिताश्री, मैं लक्ष्मण को मृत्यु लोक पहुंचा आया हूँ। अब बस राम का मस्तक आपके चरणों में दे दूं, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। इंद्रजीत, मेरे पुत्र, तुम्हारी जय हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। रावण ने अशोक वाटिका जाकर दोबारा उससे विवाह करने का रावण ने सीता को बताया कि उसका पुत्र इंद्रजीत, राम तथा लक्ष्मण दोनों को युद्ध भूमि पर त्रास कर मौत के घाट उतार आया है। सीता, क्या तुम अभी भी राम की प्रतीक्षा में हो? मेरी बात सुनो, युद्ध भूमि पर उसका वध कर दिया है। नहीं 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 नहीं, यह नहीं हो सकता। राम, प्रभु राम। क्या हुआ? आपका शरीर तो कांप रहा है। रो मत सीता, रावण तो आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था। आपके प्रभु राम आपको लंका से ले जाने के लिए आ चुके हैं और बिल्कुल ठीक है। किंतु रावण ने जो मुझसे कहा और जो मुझे दिखाया वह श्री राम का था। सब रावण की चाल थी सीता। रावण आपको माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। चिंतित मत हो। सीता ने त्रिजटा को गले से लगा लिया। वह अत्यंत प्रसन्न थी। पूरी वानर सेना ने एक एक करके रावण के सभी योद्धाओं को ध्वस्त कर दिया। रावण के पुत्र इंद्रजीत एवं अदित्य तथा रावण का अनुकरण सभी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अंततः रावण युद्ध स्थल पर स्वयं जाना पड़ा। श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण के सामने आए हो तो शीश झुकाकर आओ। राम, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम रावण के सामने नजरें उठा के खड़े हो। रावण, अगर तुम इससे पहले शीश झुका के आ जाते तो कदापि तुम्हारे प्राण बच भी जाते, पर अब तो तुम्हारा शीश काटना अनिवार्य हो गया है। तुमने जिन योद्धाओं को मारा है वो मकान है। मुझे अपने भाई और पुत्र का प्रतिशोध लेना है।
अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम अधर्मी हो रावण, वीर नहीं। एक असहाय स्त्री का अपहरण करके तुमने कौन सी वीरता दिखाई? आज तुम्हें अपने पापों का दंड जरूर मिलेगा। श्री राम और रावण का युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम जब भी अपने बाणों से रावण का शीर्ष काटते, वहाँ एक नया शीर्ष उग जाता, यहाँ तक कि उसके शरीर के अंग भी नए उत्पन्न हो जाते। श्री राम यह देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने फिर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उनका ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र था, जिसे उन्होंने रावण पे चला दिया। वो ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि में घुस गया और वह धरती पर गिर पड़ा। देवताओं एवं समस्त ऋषियों ने श्री राम पर फूल बरसाया। हनुमान सहित संपूर्ण वानर सेना अत्यंत हर्षित थी। लक्ष्मण अपने भ्राता के गले लग गए। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय सीता राम।